नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के अष्टम कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जिस शीर्षक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो शीर्षक है असहनशीलों के प्रति सहनशीलता। ये भी तथागत बुद्ध का एक विशिष्ट गुण रहा है। तो देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि एक बार तथागत बुद्ध आळवक यक्ष की राज्य सीमा में आळवी में रहते थे। और तब आळवक यक्ष तथागत के पास आया और उनसे कहा, श्रमण, यहां से निकल। आळवक यक्ष वहां पर तथागत ठहरे हुए थे, और ठहरे हुए थे तो वो यक्ष आळवक उनके पास आया और उनसे कहा कि श्रमण, यहां से निकल। तो तथागत का उत्तर था, मित्र, बहुत अच्छा। इतना कहा और वे बाहर चले गए। जैसे उनने कहा कि यहां से निकल, तो बस वे बाहर निकले और चले गए, बहुत अच्छा कहकर। तब यक्ष ने आज्ञा दी, श्रमण, भीतर आओ। तो तथागत भीतर चले आए। बोले, मित्र, बहुत अच्छा। जब उन्हें कहा कि बाहर जाओ, तो उन्हें कहा, मित्र, बहुत अच्छा, बाहर चले गए। जब उन्हें कहा कि भीतर आओ, तो उन्हें कहा, बहुत अच्छा मित्र, और भीतर चले आए। अब तथागत भीतर चले आए, बोले, मित्र, बहुत अच्छा। दूसरी बार भी आळवक यक्ष ने तथागत से यही कहा, श्रमण, निकल यहां से। तो तथागत बाहर चले गए। फिर उसने कहा कि भीतर आ जाओ, तो भीतर चले आए, और हर बार बहुत अच्छा जरूर कहते थे। तीसरी बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, और तीसरी बार भी उन्होंने वैसा ही कहा। अब चौथी बार आळवक यक्ष ने कहा, श्रमण, निकल यहां से। 3 बार तो तथागत ने सुन लिया। अब देखिए चौथी बार क्या कहते हैं। इस बार तथागत ने कहा, मित्र, मैं नहीं निकलूंगा, तुझे जो करना हो कर ले। पहले तो उसने 3 बार जो कहा तो तथागत ने मान लिया। उनने कहा बाहर जाओ तो बाहर निकले, उनने कहा भीतर आओ तो भीतर हो गए। लेकिन फिर चौथी बार जब उसने कहा तो बोले, मैं नहीं निकलूंगा, तुम्हें जो करना हो सो कर लो। यक्ष को क्रोध आ गया। बोला, मैं एक प्रश्न पूछूंगा श्रमण, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सके तो या तो मैं तुझे पागल बना दूंगा या हृदय फाड़ डालूंगा, और नहीं तो पांव से पकड़कर नदी के उस पार में फेंक दूंगा। यक्ष ने कहा कि देख, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। अगर उत्तर नहीं दे सका तो या तो मैं तुझे पागल बना दूंगा, या तो फिर यहां से पांव पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। मित्र, मुझे इस लोक में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो या तो मुझे पागल बना दे, या मेरा हृदय फाड़ डाले, या फिर मुझे पांव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दे। लेकिन तब भी तुझे जो प्रश्न पूछना हो वो पूछ ले। तथागत कहते हैं, भाई, मुझे तो इस संसार में ऐसा कोई दिखता नहीं है कि जो मेरा हृदय फाड़ दे, या फिर मुझे पागल बना दे, या फिर मेरा पांव पकड़कर मेरे को नदी के पार फेंक दे। लेकिन अगर तुझे पूछना है कोई प्रश्न तो पूछ ले। तब आळवक यक्ष ने तथागत से एक प्रश्न पूछा कि इस संसार में आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है। उसने पूछा कि इस संसार में आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है, कौन सा कुशल कर्म सुखदायक है, रसों में मधुरतम रस कौन सा है, और किस तरह का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। अब तथागत ने इसका उत्तर दिया। देखिए, बड़ा मस्त उत्तर है। हम सब ने अपने जीवन के मार्गदर्शन के रूप में और अपने मार्गदर्शक तत्व के रूप में अपने साथ रख लेना चाहिए। तथागत कहते हैं, श्रद्धा ये सर्वश्रेष्ठ धन है। अगर किसी को धन चाहिए है सर्वश्रेष्ठ, तो वो श्रद्धा है।
धम्मानुसार रहने से सुख मिलता है। धम्मानुसार मतलब शीलों में अधिष्ठित होकर किसी को ना फंसाए बगैर एक बेहतर जीवन जो जीते हैं, तो उसी से सुख मिलता है। सत्य का रस सभी रसों में मधुरतम है। सत्य के साथ रहो, सच के साथ रहो, तो ये सत्य का रस सभी रसों में मधुरतम है और प्रज्ञामूलक जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। तथागत कहते हैं कि प्रज्ञामूलक जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। आर्वक यक्ष ने पूछा, आदमी बाढ़ को कैसे पार कर सकता है, बताओ। आर्वक यक्ष ने तथागत बुद्ध से पूछा कि बताओ कि आदमी बाढ़ को कैसे पार कर सकता है, आदमी समुद्र को कैसे लांघता है, आदमी दुख का अंत कैसे करता है। ये शिक्षाएं हैं कि दुखों का अंत करना है, लेकिन दुखों का अंत कैसे करता है, यह आर्वक तथागत से पूछ रहा है। तथागत ने उत्तर दिया, बड़ा ही सामान्य उत्तर। देखिएगा, आदमी श्रद्धा से बाढ़ को पार करता है। अगर मन में श्रद्धा है तो किसी भी तरह की आपत्ति से पार चला जाएगा। आदमी अप्रमाद से मतलब न्यूट्रल होकर, किसी भी चीज की ओर न झुककर, आदमी अप्रमाद से सागर को लांघ सकता है। और आदमी प्रयत्न से, अगर वो प्रयास करे तो दुख का नाश करता है। और आदमी प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है। अगर उसके पास प्रज्ञा है तो तब वो परिशुद्ध होता है। तब आर्वक यक्ष ने फिर और पूछा तथागत से, आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। पूछता है कि आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। तो वे कहते हैं कि आदमी, एक और प्रश्न करता है कि आदमी धन कैसे प्राप्त करता है। फिर और पूछता है कि आदमी यश कैसे प्राप्त करता है, आदमी मित्र कैसे प्राप्त करता है, और इस लोक से परलोक को जाने पर आदमी को अनुताप कैसे नहीं होता। तो तथागत कहते हैं, निब्बाण प्राप्ति के लिए अरहतों तथा धर्म में श्रद्धा रखने से। देखिए क्या बात है कि निब्बाण प्राप्ति के लिए अरहतों और धम्म में श्रद्धा रखने से, अरहतों में भी और धम्म में भी। आज्ञाकारी होने से, आज्ञाकारी होना यह बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। अगर कोई आज्ञाकारी है तो फिर वो यश प्राप्त कर सकता है। अगर कोई आज्ञाकारी है तो वो धन भी प्राप्त कर सकता है, ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। अगर आज्ञाकारी नहीं है, अहंकारी है, तो फिर ज्ञान भी नहीं मिलेगा, यश भी नहीं मिलेगा, धन की तो बात दूर होती है। जो ध्यान लगाकर सुनने वाला है, अप्रमादी है, उससे वही आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो आज्ञाकारी है, विनम्र है, ध्यान लगाकर सुनने वाला है। फिर कहते हैं तथागत, जो उचित ही करता है, जो उचित ही करता है, जो दृढ़ निश्चयी होता है और जागरूक है, वो धन प्राप्त करता है। जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है। जो कुछ नहीं देता किसी को, उसका कोई मित्र नहीं होता, जो क्योंकि वो व्यवहारी होता है। व्यवहारी आदमी का कोई मित्र नहीं होता। जो किसी को कुछ देता है उसका कोई मित्र होता है। और वही धन प्राप्त करता है जो दृढ़ निश्चयी होता है। जिस श्रद्धावान उपासक में सत्य, सदाचार, सब्र और सदाशयता तथा उदारता होती है, उसे मरने पर अनुताप नहीं होता। जाओ आओ, जो दूसरे बहुत से श्रमण ब्राह्मण हैं, उनसे भी पूछ लो कि क्या सत्य, संयम, दानशीलता तथा सब्र से भी बढ़कर कुछ है। लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो उसका उसी की बात है ये कि सब्र का फल मीठा ऐसे होता है। तो वे कहते हैं कि जिसके पास संयम है, दानशीलता है, वो सब्र से भी बढ़कर कुछ है। वो यश को प्राप्त करता है। अब यक्ष ने कहा कि आर्वक यक्ष ने कहा कि अब मैं किसी दूसरे श्रमण ब्राह्मण से भी क्यों पूछूं। आज मैं अपने भावी ऐश्वर्य से परिचित हो गया हूं। निश्चय से तथागत मेरे ही कल्याण के लिए आड़वे पधारे हैं। यक्ष कहता है कि अब मुझे किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए और मैं इससे संतुष्ट भी हो गया हूं। मुझे लगता है, आड़वी कहता है कि भाई मुझे लगता है
आर्वक कहता है कि मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध आर्वी सिर्फ मेरे ही कल्याण के लिए पहुंचे हैं। आज मैं जानता हूं कि किन्हें दान देने से अधिक फल मिलता है। आज से मैं तथागत तथा उनके धम्म को नमस्कार करता हूं। एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर विचरूंगा। और यहाँ उसने तथागत के धम्म की दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण कर वो आगे बढ़ गया। तो इस तरह से ये छोटी छोटी कहानियाँ जो तथागत की विशेषताओं को समझाती है, वो कहानियाँ यहाँ पर बाबा साहेब ने लिखे हैं। अब देखिए, अगली कड़ी के लिए हमें बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ इस कड़ी के लिए ये वक्त समाप्त होता है। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।